खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर और मैं हूं निशांत गुप्ता और मैं प्रियांशु मिश्रा। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। मालगाड़ी के 25 कोच हुए डिरेल, वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 12 यात्री ट्रेनें हुई लेट। दीपोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के किए दर्शन, उतारी आरती। मायावती की पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील, जन्मदिन पर महंगे उपहार देने की जगह करें आर्थिक सहयोग। निकाय चुनाव बाद बदले जाएंगे भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष, सभी 6 क्षेत्रों में हो सकती है नए अध्यक्ष की तैनाती। मचेटा राजेपारा के महेश कुमार का डिप्टी एसपी पद पर हुआ चयन, जनपद पहुंचने पर हुआ स्वागत। गोला विधानसभा उपचुनाव में मिश्रिक विधायक सहित कई भाजपा नेताओं ने गोला पहुंच जुटाया समर्थन। सीतापुर में बेसिक शिक्षा विभाग के 1187 शिक्षा मित्रों का अटका मानदेय, फीकी हुई दिवाली। लखीमपुर के बेलराया में पटाखे की दुकान में लगी आग, हजारों का नुकसान, 2 दुकानें जली। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के हसुआ थाना क्षेत्र में प्रयागराज की तरफ जा रही मालगाड़ी सुबह 10:27 पर दुर्घटना का शिकार हो गई। इसमें 25 डिब्बे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर थरियावा और असोतर के थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार रवुआ स्टेशन पर 936/4A पर मालगाड़ी के डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए। मौके पर एक भी कोच के पहिए सही सलामत नहीं रहे। सभी कोचों के पहिया अलग होकर इधर उधर पड़े रहे। लोगों ने बताया कि 6वीं बोगी के पहिए हिल रहे थे। पूरी अयोध्या राममय हो गई है। दीपोत्सव की अद्भुत छटा बिखर रही है। रामकथा पार्क को राजभवन की तरह सजाया जा रहा है। रामलला का दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के नक्शे को देखा और जानकारी ली। पीएम मोदी के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। पीएम मोदी को जानकारी देने के लिए एक गैलरी का निर्माण किया गया था, जिसके जरिए उन्हें जानकारी दी गई। सायंकाल दीपोत्सव में पीएम शामिल हुए और आरती की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित तमाम नेता व अधिकारीगण मौजूद रहे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर तोहफा देने पर पाबंदी बरकरार रखते हुए पार्टी नेताओं से कहा कि पार्टी एवं मूवमेंट के हित में आर्थिक सहयोग दें, इससे चुनावी खर्च की भरपाई की जा सके। वे शनिवार को पार्टी मुख्यालय में प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही थी। उन्होंने पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा करते हुए अभियान की रसीदें जल्द जमा करने के निर्देश दिए। संगठन के पुनर्गठन पर जोर देते हुए मायावती ने कहा कि निकाय चुनाव के मद्देनजर सेक्टर और बूथ प्रभारी बनाए जाएं ताकि पार्टी हर स्तर पर मजबूत रहे। निकाय चुनाव पूरी मुस्तैदी से लड़ा जाएगा।
भाजपा के अवध, काशी, गोरखपुर, ब्रज, पश्चिम और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र को निकाय चुनाव के बाद नए अध्यक्ष मिल जाएंगे। पार्टी में सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से नए क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर मंथन चल रहा है। पार्टी के अवध क्षेत्र के अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा का निधन होने से अवध क्षेत्र में अध्यक्ष पद खाली है। वहीं काशी के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव, कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, ब्रज के क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी लगातार 2 बार क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। इसलिए अब इन क्षेत्रों में भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। मछेटा ब्लॉक के राजेपारा गांव निवासी महेश कुमार का डिप्टी एसपी के पद पर चयन होने के बाद सीतापुर पहुंचने पर स्वागत किया गया। स्वागत समारोह समाज सेवी एमसी भार्गव ने अपने आवास पर किया। उन्होंने कहा कि महेश ने पूरे समाज का नाम रोशन किया है। ऐसे होनहारों की आज के समय में बहुत ही जरूरत है। महेश ने कहा कि लक्ष्य पर नजर रखने से सफलता मिलती है। उनके स्वागत के दौरान राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका निर्मला भार्गव, प्रिया भार्गव, जयकरण राजवंशी, प्रिंस भार्गव, आकांक्षा रावत, बलराम, विशेष कुमार, अतुल, सूरज आदि ने उनका स्वागत किया। महेश कुमार का चयन यूपी पीसीएस में डिप्टी एसपी के पद पर होने पर मिश्रिक नगर के लोगों ने बधाई दी। वह वर्ष 2018 से दिल्ली में रहकर दृष्टि कोचिंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। उनके चयन पर मिश्रिक नगरवासियों ने हर्ष व्यक्त किया है। अधिवक्तागण सुधीर शुक्ल राणा, रामकृष्ण तिवारी, नरेंद्र प्रताप सिंह, नारायण दत्त अवस्थी, व्यवसायी शिवेश वैश्य, पूर्व सभासद विजय राजवंशी, रवि पांडे, महेंद्र पांडे, बबलू कश्यप, संजय कुमार, राम बाबू आदि लोगों ने मुंह मीठा कराकर तथा माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने हिंदू एकता समाज के द्वारा लालबाग चौराहे के निकट निःशुल्क मिट्टी के दिए वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के निर्देशन पर राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप हिंदू के नेतृत्व में कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। प्रदीप हिंदू ने बताया कि इस अवसर पर 10,000 निःशुल्क दिए वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर गोपाल टंडन, सरोज त्रिपाठी, विवेक अवस्थी, शुभम बघेल, अतुल, मयंक अवस्थी, ज्ञानेन्द्र सिंह, अवधेश हिंदू, विकास शुक्ला, सरोज त्रिपाठी, रेखा अग्रवाल व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नर सेवा नारायण सेवा कथन को चरितार्थ करते हुए नगर की संस्था अराइज इंडिया पब्लिक स्कूल के संस्थापक व प्रबंधक व भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र पुरी ने विगत 3 वर्षों से समीपवर्ती गांव के लगभग 3 सैकड़ा से अधिक अति निर्धन बच्चों को छोटी दीपावली के दिन अपनी संस्था में बुलाकर उन्हें खील बताशा, मोमबत्ती, पटाखे देकर व मिठाई खिलाकर समाज सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके पुत्र व इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर हर्षपुरी व बहू अदिति द्वारा निरंतर समाज के कमजोर बच्चों को दीपावली के दिन पुरस्कार वितरित किया जाता है। इस मौके पर कोतवाली प्रभारी राजीव सिंह, वरिष्ठ नागरिक रामलाल रस्तोगी, उमेश पुरी, मनमोहन गुप्ता, नगर अध्यक्ष रामे बाजपेयी, हरीश रस्तोगी, गोलू भैया, कात्यायनी रस्तोगी, कृति रस्तोगी, हसीन अंसारी, वरिष्ठ पत्रकार कमलेश मेहरोत्रा, पंकज शुक्ला, अरुण सिंह आचार्य, निर्मल पांडे, मोहम्मद हाशिम अंसारी, दिनेश शुक्ला, अंकित अवस्थी, मनीष पाठक, महेंद्र मिश्रा, वीर सिंह, सतीश जायसवाल, अतुलित पुरी, मनोज, सुधीर, कमलेश सहित 3 सैकड़ा से अधिक ग्रामीण बच्चे व उनके अभिभावक मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत जरायम के सुप्रसिद्ध प्राचीन वंशीवट आश्रम पर भारतीय किसान संघ सीतापुर द्वारा सामाजिक समरसता भोज का आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह व भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष डॉक्टर अभय कुमार पांडे ने समाज के कमजोर लोगों को फूल माला पहनाकर अंगवस्त्र, पात्र व समरसता खिचड़ी भोज कराकर सम्मानित किया। इस मौके पर जिला सह संघ प्रचारक विकास, जिला सह संघ संचालक अवधेश, रामप्रकाश अवस्थी, गोकर्णनाथ मिश्रा, प्रताप यादव, राजू यादव, धर्मेंद्र सिंह, अशोक मिश्रा, खंड संचालक वेद प्रकाश पांडे, जिला सह सेवा प्रमुख सत्य प्रकाश सिंह के साथ वंशीवट आश्रम के महंत मौजूद रहे। गोला विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अमन अरविंद गिरी के समर्थन में मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, मंडल अध्यक्ष प्रधान भास्कर मिश्रा, मछरेटा प्रधान मनोज रावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष रमा निवास दीक्षित, अंकित श्रीवास्तव सहित तमाम लोगों ने जनता से भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
सीतापुर में बेसिक शिक्षा विभाग के 1187 शिक्षा मित्रों की दीपावली फीकी रहेगी। उन्हें अभी तक मानदेय नहीं मिल पाया है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि बेसिक अधिकारियों की लापरवाही से उन सभी का मानदेय त्योहार पर अटक गया। विभाग के जिम्मेदार अगर मानदेय दिलाने की प्रक्रिया समय से पूरी कर देते तो शायद यह नौबत नहीं आती। शिक्षा मित्र संगठन के प्रांतीय संयोजक धर्मेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि ग्रांट पहले से उपलब्ध होने के बावजूद विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते शिक्षा मित्रों को पर्व पर मानदेय नहीं मिल पाया। प्रक्रिया देर से पूरी की गई। अब अगर सर्वर चला तो मानदेय आ सकता है, अन्यथा कार्य दिवस का इंतजार करना पड़ेगा। शिक्षा मित्र संगठन के प्रांतीय संयोजक धर्मेंद्र कुमार पांडे ने बीएसए को मैसेज भेजकर कहा है कि यह घटना शोकयुक्त ही नहीं अपितु निंदनीय है। हमें पूर्ण विश्वास है कि दीपावली के अवकाश के बाद इस घटना की जवाबदेही सुनिश्चित कराने के साथ ही भविष्य में शासन द्वारा निर्धारित मानदेय के निर्देशों का अनुपालन भी कराया जाएगा। प्रांतीय संयोजक ने कहा कि यदि 1 सप्ताह बाद उचित कार्रवाई न हुई तो शिक्षा मित्र बीएसए कार्यालय को घेराव करने को बाध्य होंगे। उन्होंने जिम्मेदारी निर्धारित करने की भी मांग की ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो। प्रकाश पर्व दीपावली पर बाढ़ पीड़ितों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने किया है। सीतापुर प्रखंड शारदा नहर सीतापुर के अधिशासी अभियंता विशाल पुरवाल ने तहसील बिस्वा के ब्लॉक रेवसा के बाढ़ व कटान प्रभावित गांव पासीनपुरवा, गार्गीपुरवा आदि में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों को मोमबत्ती और मिठाइयां आदि वितरण की। बता दें कि इन गांवों में घाघरा नदी में आई बाढ़ ने हाल ही में तबाही मचाई है। बाढ़ का पानी सिमटने के बाद अब यहां नदी कटान कर रही है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि घाघरा नदी के कटान से पासीनपुरवा को बचाने के लिए फ्लड फाइटिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जलस्तर में कमी आने से कटान में भी रुकावट आई हुई है। जनपद लखीमपुर खीरी तहसील क्षेत्र निगासन के अंतर्गत बेलराया कस्बे में पटाखे की दुकान में लगी आग से लाखों का नुकसान हो गया। सरजू सहकारी चीनी मिल के निकट कड़िया मार्ग पर पटाखे की दुकान में लगी आग से हरद्वारी निवासी अजय गुप्ता और राम दुलारे की दुकानें जलकर खाक हो गई। बताया जाता है कि ग्राहक द्वारा पटाखा जलाकर देखने के चलते यह हादसा हुआ। सूचना पाकर सरजू सहकारी चीनी मिल के जीएम वैभव मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने रेस्क्यू कर आग पर काबू पाया। कुछ देर बाद पहुंची फायर ब्रिगेड ने पूरी तरह आग बुझाई। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने कॉलेज के विशाल प्रांगण में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रवादी कवि महेंद्र कुमार शास्त्री सरल के जन्मदिन पर 22 अक्टूबर को आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसडीएम महमूदाबाद मित्र त्रिपाठी व कार्यक्रमाध्यक्ष सीओ रविशंकर प्रसाद ने दीप प्रज्वलन कर तथा मां सरस्वती, मां भारती व शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण करके किया। कवि सम्मेलन में बस्ती से आए प्रसिद्ध गीतकार रामायण धन द्विवेदी, देवेंद्र सिंह, बिहारी लाल, संजय, रामकिशोर तिवारी, कमलेश मौर्य, आंजनेय आशीष, वागीश दिनकर आदि ने काव्य पाठ किया। कोतवाल विजेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम आयोजक प्रधानाचार्य आर.के. वाजपेयी ने सभी के प्रति आभार जताया। कवि सम्मेलन में मोहन प्रसाद बारी, चंद्रभूषण शुक्ला, दिनेश वाजपेयी, मिथिलेश वाजपेयी, ज्ञानेश चंद्र मिश्रा, करुण शंकर शुक्ला, अभिनय मिश्रा, राम प्रवेश प्रजापति, पूर्व पालिका अध्यक्ष सुरेश वर्मा, के सिंह, उमेश वर्मा, कृतार्थ मिश्र, शिवनाथ जायसवाल, डॉक्टर एमडी मिश्रा, सोनी जायसवाल, ज्ञानेंद्र वर्मा, अमरीश गुप्ता, रेवसा के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान, सीपी तिवारी, अतुल वर्मा, सुरेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, मयंक मिश्रा, बच्चा सिंह, कृष्ण कुमार गुप्ता, राजेश जैन, सत्यनारायण पुरवार, शिवदास पुरवार आदि मौजूद रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने दीपावली पर ब्लॉक बिस्वा की ग्राम पंचायत शाहजलालपुर के अटरिया और कसमंडा क्षेत्र के गरीबों और बेसहारा परिवार को मिठाई, दीपक और लैया बताशा प्रदान किया। उन्होंने जरूरतमंदों 30 परिवार को उपहार स्वरूप नगद धनराशि भी दी। इस अवसर पर राजकुमार, नसीम, अभय प्रताप सिंह, सर्वेश यादव आदि मौजूद रहे। विश्व मानवाधिकार कानून एवं अपराध नियंत्रण ट्रस्ट भारत के राष्ट्रीय प्रशासनिक कार्यालय महमूदाबाद में विश्व मानवाधिकार स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ। एस दिनकर राष्ट्रीय संरक्षक भारत एवं चक्र सुदर्शन पांडे प्रदेश न्याय एवं विधि सलाहकार मंत्री ने मां सरस्वती एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया। कार्यक्रम में रविलाल रस्तोगी, ओम प्रकाश पांडे, सरोज यादव, तेजभान सिंह प्रदेश, राम जतन भगत, जितेंद्र यादव, आयुष चौधरी, राम खेलावन, महावीर, मोहम्मद, अवध राम, महफूज, राम नरेश, चित्रांश श्रीवास्तव, राजेश, मोहिनी, गोल्डी वर्मा, सहनाज, सुमन, फिरदौस, लक्ष्मी, मुस्कान, मोहिनी, सोनासर रावत आदि सदस्य व पदाधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
लहरपुर तहसील क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर में गंदगी की भरमार है। स्वास्थ्य केंद्र में पानी की कोई व्यवस्था न होने से यहां आने वाले मरीजों और तीमारदारों को पेयजल के लिए भटकना पड़ता है। यही नहीं, बेडरूम से लेकर शौचालय तक गंदगी से पटे पड़े हैं। अस्पताल परिसर की हालत देखकर यह लगता है कि यहां कई महीनों से सफाई ही नहीं हुई है। नगर सिदौली में एक महिला सम्मोहन का शिकार हो गई। बताया जाता है कि नगर के मोहल्ला संत नगर पश्चिमी निवासी 58 वर्षीय शिवप्यारी रविवार दोपहर बाजार गई हुई थी। बताते हैं कि रास्ते में उन्हें एक अनजान युवक मिला और महिला से बताया कि उसकी मां की तबीयत खराब है, डॉक्टर तिवारी के यहाँ इलाज चल रहा है। बताते हैं कि शिवप्यारी से बात करते करते युवक उनके साथ घर तक चला गया और महिला से बातों ही बातों में कुछ इस तरह सम्मोहित कर दिया कि घर में रखे जेवर और नकदी उस युवक को लाकर उस महिला ने सौंप दिया। थाना रेउसा क्षेत्र के कस्बा रेउसा में चोरों ने एक व्यापारी की दुकान से गुल्लक सहित उसमें रखी नकदी पार कर दी। व्यापारी प्रेम जायसवाल का 16 वर्षीय बेटा दुकान पर बैठा था। उसके मुताबिक गुल्लक में 45,000 रुपये रखे थे। बताते हैं कि बापू ट्रेडिंग कंपनी के संचालक व्यापारी प्रेम जायसवाल इन दिनों तीर्थ यात्रा करने गए हैं। बेटे द्वारा दुकान पर खरीदे गए चावल की बोरी रखते समय गुल्लक चोरी हो गई। व्यापारी के पुत्र विशाल ने 2 लोगों पर गुल्लक गायब करने का आरोप लगाया है। बिस्वा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लगनिया में 3 दिवसीय रामलीला मंचन का समापन रविवार को रावण पुतला दहन के साथ हुआ। आयोजकों ने बताया कि विजयदशमी के आसपास बारिश होने के कारण मेले का आयोजन इस बार नहीं हो पाया था। समापन अवसर पर पहुंचे बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा को मेला कमेटी ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर अभय कुमार सिंह चौहान, कल्याणपुर संतोष कुमार भार्गव, प्रधान ग्राम पंचायत सुल्तानपुर मारूफ विनोद प्रकाश मौर्य, प्रधान ग्राम पंचायत बिटौली विमल कुमार भार्गव, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत फूलपुर सुशील कुमार भार्गव, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत बिटौली रामजीवन वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर शहर स्थित श्री चमत्कारी सिद्ध हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। यह आयोजन यहां हमेशा से होता चला आ रहा है। मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर चमत्कारी हनुमान जी की पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं द्वारा हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ किया गया। काफी देर तक चली पूजा अर्चना के बाद मंदिर पर पहुंच भक्तों ने बजरंग बली के जयकारे लगाए और प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर पुजारी पंडित विजय कुमार मिश्रा, उपेंद्र तिवारी, देवेंद्र, संजीव कुमार, अंकित, गोलू, प्रियंका और सीताराम इत्यादि भक्त मौजूद रहे। दीपावली पर्व पर आजाद हिंद भगत संगठन के कार्यकर्ताओं ने शहर में रिक्शा वालों और अन्य मजदूर वर्ग में खील, खिलौने और मिठाई बांटी। संगठन कार्यकर्ताओं ने इन गरीब परिवारों के चेहरे पर पर्व को खुशी खुशी मनाने का संदेश दिया। संगठन कार्यकर्ताओं के समक्ष नागरिकों से अपील भी की गई कि वह आगे आकर गरीब असहाय लोगों की मदद करें ताकि सभी परिवार खुशियां भरे माहौल में प्रकाश पर्व मना सके। इस अवसर पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौर, ट्रैफिक इंचार्ज रामरतन सिंह, संगठन के जिला संयोजक एडवोकेट सत्यम, मंडल महामंत्री शरद, वरुण, शशांक, दीपक, अनूप आदि लोग मौजूद रहे। प्रकाश पर्व दीपावली पर पुलिस अधीक्षक सीतापुर घुले सुशील चंद्रभान ने श्री साईं सेवा समिति कुष्ठ आश्रम खैराबाद पहुंचकर वहां रह रहे कुष्ठ पीड़ितों, महिलाओं और बच्चों को उपहार, मिठाइयां, पटाखे और मोमबत्तियां बांटी। कुष्ठ रोगियों और बच्चों के साथ काफी समय तक समय व्यतीत किया। कुष्ठ आश्रम के बच्चे एसपी को अपने बीच पाकर काफी प्रसन्न हुए। एसपी ने भी बच्चों को काफी देर तक प्यार और दुलार देकर अपनेपन का एहसास कराया। चलते वक्त एसपी ने बच्चों को भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही फिर आप सभी के बीच आकर खिलौने और मिठाइयां बांटेंगे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिस्योरा, सीतापुर।